हेलो एवरीवन, परीक्षा जंक्शन की प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं एजुकेटर शरण्या और जैसा कि आप सबको पता है, अभी तक हम साइंस टेक्नोलॉजी की क्लासेस ले रहे थे। तो साइंस टेक्नोलॉजी में अभी तक हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम और स्पेस प्रोग्राम के बारे में, इंडिया के जितने भी स्पेस प्रोग्राम था, बाहर के जितने भी स्पेस प्रोग्राम था, सबके बारे में अभी तक बात कर दिया है। तो अब हमारा काम क्या है, इंडिया की जो डिफेंस सेक्टर है उसके बारे में बात करते हैं एंड साथ साथ में डिफेंस, न्यूक्लियर, ये दोनों साथ में बढ़ते रहेंगे। तो इसके पहले अभी हमें सबसे पहले क्या देखना है, डिफेंस स्ट्रक्चर इंडिया में कैसा है एंड कौन कौन से फोर्सेस है। तो इसके बारे में पहले हम पता कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, इंडिया की जो डिफेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं, कौन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखता है। तो सबसे पहले तो यह है कि डिफेंस के लिए कौन है, एकदम अलग से डेडिकेटेड मिनिस्ट्री है जिसका बजट एलोकेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है। कोई भी आप बजट देखें 2021, 22, 23, 24, 25, कभी भी आप बजट देखें, डिफेंस एलोकेशन, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एलोकेशन सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्या है, तो कोई भी कोऑर्डिनेशन हो, कोई भी कोऑर्डिनेटेड सुपरवाइजिंग एक्शन है जो इंडिया का करना है, तो सारे एजेंसीज ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखते हैं। कोई भी कोऑर्डिनेशन हो, कोऑर्डिनेशन हमेशा मिनिस्ट्री डिफेंस देखते हैं। तो गवर्नमेंट रिलेटेड एनी काम, कोई भी ऐसा काम हो गवर्नमेंट का जो डायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो एंड इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड हो, तो वो काम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखता है, ठीक है। साथ में एक चीज हमें याद रखना है कि इसके जो हेड है फाइनल, सब जितने भी आर्म्ड फोर्सेस है सबके हेड कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये जो मिलिट्री है इसके लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं, बट स्टिल जो सेरेमोनियल हेड है, जो फाइनल अप्रूवल देते हैं, वो प्रेसिडेंट देते हैं। ये कमांडर इन चीफ है फॉर ऑल द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द कंट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 5 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। तो मान लीजिए कोई शॉर्ट गन निकलना है, कोई बुलेट प्रूफ जैकेट्स बना रहे हैं, या फिर कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन का फंडिंग से लेके कोलैबोरेशन काम सब कुछ कौन देखता है, डिफेंस प्रोडक्शन देखता है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये डीआरडीओ, नाम आपने तो सुना ही होगा, डीआरडीओ की ये मिसाइल टेस्टिंग हो रहा है, वो मिसाइल टेस्टिंग हो रहा है, तो ये सब कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। तो ये जितने भी आर्मी में लोग हैं वो जल्दी रिटायर करते हैं, उनके शॉर्ट कमीशन सर्विस में अगर है तो जल्दी रिटायर कर जाते हैं, एंड अगर जल्दी रिटायर करते हैं तो उसके बाद उनके प्रमोशन किस तरीके से, सैलरी कैसे होगा, पेंशन कैसे होगा, इवन अगर सर्विस में है, लॉन्ग सर्विस में है, तो उनके बाद कौन क्या काम करेगा, एंड देन डिजीज्ड जिनका डेथ हो जाता है डिफेंस में, तो उनके बाद कौन उसके बेनिफिशियरीज होंगे, किनको पैसा मिलेगा, तो उनकी वेलफेयर कैसे होगी, ये सब कुछ काम एक सर्विसमैन वेलफेयर करते हैं, ओके। तो ये है 5 डिपार्टमेंट जो आपको याद रखना है। तो ये इस तरीके से दिखाया जा सकता है, सबसे पहले है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। तो ये फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, जनरल बिपिन रावत, जिनकी रिसेंटली डेथ हो गया था, ओके। तो अभी के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, ये आप लोगों का काम है, मुझे बताइए कि कमेंट सेक्शन में इंडिया की अभी के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, ओके। नेक्स्ट आते हैं, फिर मिलिट्री के 3 ब्रांचेस है, आर्म्ड फोर्सेस की 3 ब्रांच है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन मिलिट्री, दैट इज इंडियन आर्मी एंड नेवी, ओके। तो एयरफोर्स है एयरबोर्न वारफेयर के लिए काम करते हैं, मिलिट्री तो डायरेक्टली लैंड पे काम करते हैं, एंड नेवी समुद्र में है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन, ये तीनों ही वाटर बॉडी में, ये तीनों ही समुद्र में नेवी की अपना प्रेजेंस है। तो इंडिया की जो डिफेंस स्ट्रक्चर है उसमें डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो बेसिकली फंक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की फंक्शनल हेड है, जो डिफेंस सेक्रेटरी है, एंड एडिशनली रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट्स इन द मिनिस्ट्री।
तो डिफेंस सेक्रेटरी जो होते हैं वो फंक्शनल हेड है, एंड ये जो 4-5 डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट्स के अंदर जब कोलैबोरेशन करना है तो वो काम डिफेंस सेक्रेटरी का होता है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जो है ये किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर मैनेजिंग द आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो इसका बेसिकली काम क्या है? मैनेज करना तीनों फोर्सेस का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डिफेंस प्रोडक्शन का काम है, ये बनाया गया था, डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी इसका हेड है, एंड बनाया गया था 1962 में। ओके, तो 1962 में क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पाकिस्तान के साथ एक युद्ध जीत गए थे, बट स्टिल एक युद्ध तो हो चुका था, एंड 1962 में चाइना के साथ हमारा इंडिया के युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध के बाद नवंबर में 1962 में डिफेंस अपना प्रोडक्शन के लिए, अपने जो काम है, अपनी जो जरूरत है उसके लिए ये डिफेंस प्रोडक्शन की डिपार्टमेंट बनाया गया था। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीआरडीओ जो है, दैट इज हेडेड बाय दैट सेक्रेटरी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्रेटरी जो है, तो हर एक डिपार्टमेंट का एक एक सेक्रेटरी है जो हेड करते हैं, एंड एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ डीआरडीओ। तो ये जो डिफेंस सेक्रेटरी है वो डीआरडीओ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है, मतलब उस चेयर पे डिफेंस सेक्रेटरी के चेयर में जो भी बैठेंगे वही डीआरडीओ के चेयरपर्सन होंगे, वही डीआरडीओ के हेड होंगे। तो ये आपको याद रखना है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस मिलिट्री वेलफेयर जो है, डीएसडब्ल्यू, ये सेक्रेटरी हेड करते हैं। जो डिपार्टमेंट है वो 2004 में सेटअप किया गया था, दैट वाज सेटअप इन 2004 टू लुक आफ्टर वेटरन अफेयर्स। तो जिनके सर्विस खत्म हो चुका है, जो रिटायर कर चुके हैं, उनके सैलरी कैसे होगा, उनकी पेंशन कैसे होगा, उनके बेनिफिशियरीज क्या क्या होंगे, नॉमिनीज क्या होंगे, अगर कोई किसी का डेथ हो गया है तो उसके बाद कैसे किस तरीके से पैसे मिलेगा फैमिली को, तो ये सब कुछ एक सर्विसमैन वेलफेयर को देखते हैं। तो सेंट्रल जो आर्म्ड फोर्सेस है उसे पैरामिलिटरी फोर्सेस भी कहा जाता है। ओके, तो इसमें आपको एक चीज याद रखना है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंड जो पैरामिलिटरी फोर्सेस है दोनों के मिनिस्ट्री अलग है। जो मिलिट्री है उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, जो पैरामिलिटरी फोर्स है उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। कौन है? दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। 2011 से अनऑफिशियल एक डेफिनेशन बनाया गया है पैरामिलिटरी फोर्सेस का, जो मिलिट्री फोर्स को असिस्ट करता है, साथ में रहता है, डायरेक्टली बॉर्डर पे नहीं जाता, डायरेक्टली युद्ध नहीं करता, बट ये असिस्ट करता रहता है। और मिलिट्री ऑफिशियल से हेड होते हैं, आईपीएस ऑफिसर से नहीं। ठीक है, तो आईपीएस हेड किसे करते हैं? पुलिस फोर्स को करते हैं, बट ये जो है पैरामिलिटरी फोर्स को पैरामिलिटरी के मिलिट्री ऑफिसर्स ही हेड करते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? सबसे पुराना है असम राइफल्स, जो बहुत पहले ब्रिटिशर्स ने बनाया था। उसके बाद बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस आईटीबीएफ, बॉर्डर पुलिस फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी कमांडो एंड सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। तो ये 7 पैरामिलिटरी फोर्सेस है इंडिया का। ओके, तो ये आर्म्ड फोर्सेस में सबसे पुराना है असम राइफल्स। तो ये असम राइफल्स का लोगो है। असम राइफल्स जो है 1835 में एस्टेब्लिश किया गया था। इवन म्यूटिनी जो हमारी सिपाही विद्रोह है उससे भी पहले ये असम राइफल्स को बनाया गया था। क्यों? क्योंकि चाय बागान की जो एरिया है और म्यांमार की बॉर्डर है, भूटान की बॉर्डर है, तो वो सारे एरियाज में, नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में एक ऐसे फोर्स की जरूरत था जो हमारी ईस्टर्न बॉर्डर को, ब्रिटिश इंडिया की ईस्टर्न बॉर्डर को कंट्रोल कर पाए, उसको प्रोटेक्ट कर पाए। तो इसीलिए
ये आसाम राइफल्स को बनाया गया था। इट इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल पैरामिलिटरी फोर्सेस, इंडिया म्यांमार बॉर्डर को गार्ड करता है। तो कौन से पैरामिलिटरी फोर्स का क्या काम है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। आसाम राइफल्स इंडिया म्यांमार बॉर्डर के लिए है। उसके बाद आते हैं बीएसएफ। बीएसएफ इज बॉर्डर गार्ड ऑफ द कंट्री। तो बीएसएफ जो बेसिकली है, इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। ये इंडिया की इंडिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं इसे। इंडिया पाकिस्तान एंड इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को ये गार्ड करता है। तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के लिए पहले से बनाया गया था। उसके बाद जब बांग्लादेश अलग हो गया तो इंडिया पाकिस्तान के साथ इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर को भी ये गार्ड करता है। ओके, नेक्स्ट है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। तो ये 1969 में एस्टेब्लिश किया गया था और ये इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी देता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, मतलब जैसे ओएनजीसी है, एनटीपीसी है। तो इंडस्ट्रियल जो एरियाज है वहां पे, जैसे दिल्ली मेट्रो में है सीआईएसएफ रहता है, या फिर एयरपोर्ट में सीआईएसएफ रहता है। एसीजेड जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाया जा रहा है, वहां पे भी सीआईएसएफ की गार्डिंग होती है। ठीक है, तो ये बॉर्डर फोर्स नहीं है, ये देश के अंदर इंडस्ट्रियल एरियाज को चेक करता है, प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ क्या है, ये 1949 में एस्टैब्लिश किया गया था और बेसिकली ये क्या काम करता है, जितने भी काउंटर इंसर्जेंसी एरिया है, जैसे कि नक्सलाइट्स एरिया हो या फिर मणिपुर में इंसर्जेंसी हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड की इंसर्जेंसी हो रहा था, या फिर आसाम में बोडो कॉन्फ्लिक्ट था, अल्फा के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट था, खालिस्तान मूवमेंट, जम्मू कश्मीर में जो भी प्रॉब्लम चल रहा था, ये सारे एरियाज में हमारे देश के अंदर की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए ये सीआरपीएफ बनाया गया था। इसीलिए देखना, जो पहलगांव अटैक के पहले जो लास्ट अटैक हुआ था कश्मीर में, कॉन्वॉय में अटैक हुआ था, तो वो कॉन्वॉय किसका था, सीआरपीएफ का कॉन्वॉय था। तो वहां पे भी सीआरपीएफ रहते हैं। इसके अलावा जब खालिस्तान इश्यूज हो रहा था तो वहां पे भी ये प्रोटेक्शन के लिए रहते थे। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बेसिकली काउंटर इंसर्जेंसी के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस। ये 1962 में बनाया गया था, चाइना इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद। तो साइनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था उसके बाद इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस को बनाया गया और वो भी सीआरपीएफ एक्ट के अंदर बना था। ये जितने भी माउंटेनियस रीजन है, जैसे इंडिया टिबेट बॉर्डर, तो वहां पे इंडिया चाइना बॉर्डर पे ये मॉनिटरिंग करता है। तो इसीलिए देखना, जो हम लोग लास्ट देखे थे चाइना के साथ इंडिया की कॉन्फ्लिक्ट हो रही है गालवान वैली पे, तो वहां पे कौन मौजूद थे, आईटीबीपी था। तो वहां पे क्लैशेस किसके साथ हो रहा था, आईटीबीपी के साथ, क्योंकि वो इंडिया चाइना की जो बॉर्डर है उसको गार्ड करते हैं, नॉर्दर्न सेक्टर में वेस्टर्न सेक्टर में और ईस्टर्न सेक्टर में। तो अगर इंडिया और चाइना की हम टोटल बॉर्डर को देखें तो उसे 3 सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। वेस्टर्न सेक्टर जो लद्दाख के पास है, जहां पे गालवान वैली पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, पैंगोंग में कॉन्फ्लिक्ट होता है कभी कभार, तो वो है वेस्टर्न सेक्टर। नेक्स्ट है नॉर्दर्न सेक्टर, मतलब हिमाचल, अरुणाचल, उसके बाद नेपाल का बॉर्डर आता है एंड सिक्किम। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम, ये है नॉर्दर्न सेक्टर। इसके बाद आते हैं ईस्टर्न सेक्टर, जो आसाम और अरुणाचल का बॉर्डर है। तो आसाम और अरुणाचल में चाइना के साथ जो बॉर्डर है उसे ईस्टर्न सेक्टर की बॉर्डर कहा जाता है। तो ये 3 सेक्टर में डिवाइडेड है एंड इन तीनों सेक्टर में ही आईटीबीपी रहता है। ओके, नेक्स्ट है सशस्त्र सीमा बल। ये 1963 में बनाया गया था, इंडिया नेपाल एंड इंडिया भूटान के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट आता है एनएसजी। तो एनएसजी जो होता है, ये प्राइमरी काम क्या है, काउंटर टेररिज्म फोर्स है इंडिया का। तो काउंटर इंसर्जेंसी के लिए है सीआरपीएफ, जो हमारे देश के अंदर ही जो छोटा मोटा इंसर्जेंसी चलता रहता है उसके लिए है। जैसे ये इंसर्जेंसी क्या है,
मणिपुर, मणिपुर इंसर्जेंसी हो रहा है अभी के रिसेंट के टाइम तक चल रहा है। पहले नागालैंड का चल रहा था, उसके पहले आसाम में बोडो इंसर्जेंसी, फिर था अल्फा का खालिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट, फिर जम्मू एंड कश्मीर, तो ये सारे इंसर्जेंसी के लिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस यूज किया जाता है। और काउंटर टेररिज्म के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये एनएसजी कमांडोज जो होते हैं, ये सबसे पहले तो ये जो है प्राइम मिनिस्टर और बड़े बड़े जो इतने भी मिनिस्टर्स है, कैबिनेट मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इनके भी गार्ड होते हैं, एनएसजी कमांडोज रहते हैं उनके साथ जो आगे कन्वे में चलते हैं। एंड काउंटर टेररिज्म के लिए ये लोग यूज होते हैं। जैसे मुंबई अटैक हुआ था तो उस टाइम पे एनएसजी कमांडोज आए थे, तो ये वही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये काउंटर टेररिज्म फोर्स है, इसको बनाया गया था 1984 में। तो मोस्टली जो फोर्सेस की इतना डिविजन बनाया गया था वो बेसिकली इंदिरा गांधी जी के टाइम से ही, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के टाइम से ये सब फोर्सेस अलग अलग इतने डिवाइड किया गया, इतने सबके अपना अपना काम को डिवाइड किया गया था। ओके, तो ये किसके बाद बनाया गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, जो खालिस्तान की इंसर्जेंसी था। ठीक है, तो टेररिस्ट एक्टिविटी जब चल रहा था एंड स्टेट को प्रोटेक्ट के लिए, इंटरनल डिस्टर्बेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये खालिस्तान मूवमेंट के बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार जब हुआ उसके बाद ये एनएसजी कमांडोज बनाया गया। ठीक है, तो आई होप आपको याद होगा। तो ये 7 जो पैरामिलिटरी फोर्सेस है, ये पैरामिलिटरी फोर्सेस को कौन देखते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, तो आई होप इंडिया की जो डिफेंस फोर्सेस है उसके बारे में अब और कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगर आपको हमारे साथ कोई थॉट्स शेयर करना है तो आप नीचे जो नंबर मेंशन है उस नंबर पे आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। परीक्षा जंक्शन की जो प्लेटफॉर्म है ये कंप्लीटली फ्री है और आप इसे कोई भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, थ्रेड, ये सारे प्लेटफॉर्म में देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। एंड सब्सक्राइब कीजिए टू परीक्षा जंक्शन।